नमस्कार, एसएन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हो सब बढ़िया हो। आज हम ट्रिकें तो रोज़ाना ही पढ़ते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? एक कहानी सुनाता हूँ। और कहानी कोई ऐसी नहीं, आसान कहानी, कठिन कहानी नहीं बताता मैं तो केवल इजी कहानी बताता हूँ। इजी कहानी क्या है? वो मेरी जो कहानी है वो मनगढ़ंत कहानी है, यानी काल्पनिक कहानी है। इस कहानी में किसी भी प्रकार की सच्चाई नहीं है। तो आज हम गांधी जी के प्रमुख आंदोलनों को एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे, और वो भी काल्पनिक कहानी के माध्यम से। ये कहानी छोटी सी है, 3-4 लाइन है। अगर इनको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको इतने सन याद हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। यानी आप भूल ना भूल जाओगे। क्या करोगे? भूल ना भूल जाओगे। शुरुआत करता हूँ। गांधी जी कैसे थे? सत्यवादी थे, सबको पता होगा। सत्य पर चलते थे, यानी सत्य बोलते थे। तो गांधी जी ने सत्य केसर आश्रम में बोई। गांधी जी ने क्या किया? सत्य केसर आश्रम में बोई। केसर तो सभी बोते हैं, लेकिन गांधी जी ने कौन सी केसर बोई? सत्य केसर बोई। कहाँ पे बोई? आश्रम में बोई, खेत में नहीं बोई। तो गांधी जी ने सत्य केसर आश्रम में बोई। समझ में आ गई। फिर चंपा को दे दी। चंपा उनके आश्रम में चली गई, तो चंपा को गांधी जी ने क्या किया? केसर दे दी। चंपा ने अहमदाबाद में केसर बेच दी। चंपा केसर लेके आई, कहाँ बेच दी? अहमदाबाद में बेच दी, और वहाँ केसर खिल गई। केसर कहाँ बेची? अहमदाबाद में। और खिल कौन गया? अहमदाबाद खिल गया। किससे? केसर से। तो केसर वहाँ खिल गई। अहमदाबाद वाले खुश हो गए, तो अंग्रेजों का असहयोग करने लगे। क्या करने लगे? असहयोग करने लगे। और ये याद रखेंगे नाम, विनय और एरविन पूनिया। विनय और एरविन पूनिया से अंग्रेज भारत छोड़ गए। विनय और एरविन पूनिया से अंग्रेज भारत छोड़ गए। कहानी याद हो चुकी होगी, नहीं हुई तो अभी मैं रिपीट करता हूँ। देखिए, गांधी जी ने क्या बोया? सत्य केसर बोई। कहाँ बोई? आश्रम में बोई। किसको दी? चंपा को दी। चंपा कहाँ ले गई? अहमदाबाद ले गई, जिससे अहमदाबाद क्या हो गया? खिल हो गया, यानी खिल गया। केसर से खिल गया। फिर अहमदाबाद वालों ने क्या किया? अंग्रेजों का असहयोग करने लग गए। और कौन कौन थे? 2 आदमी, विनय और एरविन पूनिया। दोनों से अंग्रेज भारत छोड़ गए। क्या हो गया? विनय और एरविन पूनिया से अंग्रेज भारत छोड़ गए। कहानी समझ में आई या नहीं आई? आ गई? तो लाइक कर दे, फटाफट शेयर कर दे। अब मैं बताने जा रहा हूँ कि ये कब कब हुआ आंदोलन। ठीक है, देखिए, पहले आया है सत्य। क्या आया दोस्तों? सत्य। सत्य से बनेगा पहला सत्याग्रह। गांधी जी का पहला सत्याग्रह 1906 ईस्वी में हुआ। यही याद रखना है मात्र। इसके बाद सभी सन हम अपने आप याद कर लेंगे। ये आया सत्य। सत्य से क्या बना? सत्याग्रह। यानी गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ? 1906 ईस्वी में। कब हुआ? 1906 ईस्वी में। बाद में क्या आया? केसर। क्या आया? केसर। केसर से बनेगा केसर-ए-हिंद की उपाधि। गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि कब मिली? 1915 में। कैसे याद करेंगे? इसके 9 साल बाद पहला सत्याग्रह 1906 में, केसर-ए-हिंद की उपाधि इसके 9 साल बाद। तो 1906 में 9 जोड़ेंगे तो 1915। हुआ या नहीं हुआ? हो गया। आगे क्या आ रहा है? आश्रम। इस आश्रम से बनेगा साबरमती आश्रम। कौन सा आश्रम? साबरमती आश्रम। 1915 के बाद क्या आता है? 16। तो ये कब हुआ? 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना की गई थी। फिर क्या आया? चंपा। इस चंपा से बनेगा चंपारण आंदोलन। कहाँ हुआ था? बिहार में। 16 के बाद क्या आता है? 17। तो ये चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में। आगे देखिए, कहाँ बेची? अहमदाबाद में बेची। तो अहमदाबाद से क्या बनेगा? अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। कब हुआ? 1917 के बाद 1918। तो अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन 1918 में। फिर क्या हुआ? केसर
खिल गई। इस खिल से बनेगा खिलाफत आंदोलन। क्या बनेगा? खिलाफत आंदोलन। ये कब हुआ? 1918 के बाद क्या आएगा? 1919। तो ये कब बना? कब हुआ आंदोलन? 1919 में खिल गया। फिर अहमदाबाद वाले असहयोग करने लगे। इस असहयोग से क्या बनेगा? इस सहयोग से बनेगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ दोस्तों? असहयोग आंदोलन 1920 में। कंटिन्यू चल रहे हैं, केवल यहाँ ध्यान रखना था 9+ किया था, बाद में हम कंटिन्यू चल रहे हैं। अहमदाबाद से असहयोग हो गया। फिर विनय, इस विनय से क्या बनेगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या बनेगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए 1920 के बाद राउंड फिगर में चलें, 1920 के बाद राउंड फिगर में जाएंगे तो 1930 आएगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ? 1930 में। विनय और इरविन पूनिया, ये नाम याद रखना, इरविन पूनिया। इरविन से बनेगा गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1930 के बाद 1931। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 में। पूनिया, इस पूनिया से क्या बनेगा? पूना एक्ट। ये पूना समझौता कब हुआ? 1932 में। 31 के बाद क्या आता है? 32। तो 1932 में पूना एक्ट लागू हुआ था, यानी पूना समझौता हुआ था। फिर अंग्रेज भारत छोड़ गए। तो अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1932 के बाद। डायरेक्ट 10 साल ऊपर चले जाइए तो 1942। शुरू में मैंने +9 किया, अंत में मैंने लास्ट में क्या किया? +10 किया। बस यही हमारा वीडियो था, यानी यही हमारी ट्रिक थी, यही हमारी मनगढ़ंत कहानी थी, जिसमें हमने इतने सन याद कर लिए। किसको याद नहीं हुआ? याद नहीं हुआ तो इस लाइन को लिख लें। एक बार कहानी मेरी मनगढ़ंत दूसरों को सुना देना, याद हो जाएगी। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ये आपको पता होगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।